वक्फे से जारी बारिश ने लाहौर को डबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गलियां और मेन शाहराहें बारिशी पानी में डूब गईं। वाल्टन रोड नहर का मंजर पेश करने लगी। बर वक्त नकासियाब न होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मजीद तफसीलात जानते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, शहर लाहौर में आज सुबह से जो है वो वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश ने जो है वो जल थल एक कर दिया है। नशेबी इलाके तो जो हैं वो ज़ेरे आब आ ही चुके हैं, मगर इसके साथ साथ जो मेन रोड हैं, गलियां हैं, बाज़ार हैं, वो भी जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन फैसल रहमान आपको दिखा सके तो मैं इस वक्त वाल्टन रोड पर मौजूद हूँ और ये कोई जो है वो नहर नहीं है, लाहौर कैनाल नहीं है, ये लाहौर की मेन रोड वाल्टन रोड है और यहाँ पर पानी की सूरत हाल जो है वो आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी यहाँ पर जमा है। बारिश रुके कमोबेश 2 घंटे गुजर चुके हैं, मगर इस इलाके से ताहाल जो है वो इस बारिशी पानी का निकास नहीं हो सका और जो शहरी हैं उन्हें जो है वो इस बारिशी पानी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह मुतासर है, लोगों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाइक सवार जो हैं वो बाइक को धक्के लगा रहे हैं क्योंकि इस बारिश के वजह से जो है वो मुतअद्दिद बाइक्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। शहरी जो हैं वो परेशान हैं, मगर ताहाल जो है वो यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। दूर दूर तक जो है वो कोई इंतज़ामिया का जो है वो शख्स दिखाई नहीं देता कि वो इस पानी को जो है वो यहाँ से इसकी निकासी को मुमकिन बना सके। बारिश ने जहाँ मौसम को खुशगवार किया है, वहीं जो आम शहरी हैं उनकी परेशानियाँ भी जो हैं वो बढ़ा दी हैं। ताहाल यहाँ पर कोई इंतज़ामिया का शख्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहा कि वो यहाँ पर जो है वो उस बारिशी पानी का निकास मुमकिन बना सके। लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। इस बारिश के बायस जहाँ जो है वो शहरियों को ये पानी के मसाइल हैं, इसी तरह जो दीगर सरकारी इदारे हैं उनकी भी गफलत जो है वो सामने आई है। अगर बात की जाए बिजली की तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 100 से ज़ायद फीडर जो हैं वो बारिश की वजह से ट्रिप कर गए हैं और इस पानी की वजह से भी जो है वो बिजली बहाली का अमल ताहाल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका और शहरी जो हैं वो सुबह 4:30। आपका बहुत शुक्रिया। तो शहर में मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सूबाई वज़रा और ज़िलई अफसरान फील्ड में मौजूद। डॉक्टर जावेद अकरम, बिलाल अफजल और कमिश्नर लाहौर का निश्चित स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि आज शहर में गैर मामूली बारिश हुई। 80% से ज़ायद इलाकों में निकासी आब का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, सुबह से जो है बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और वो भी वक्फे से सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी भी जमा है और इसके साथ साथ जो सूबाई वज़रा हैं और ज़िले इंतज़ामिया में मुतहरिक और मैदान में मौजूद हैं। कब तक पानी जो है वो निकाल लिया जाएगा, ये जानते हैं डॉक्टर जावेद अकरम से। देखें, 190 मिलीमीटर बारिश एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पेल है। इतनी लेट हमारा ख्याल था कि हम मॉनसून ख़त्म हो चुका है लाहौर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी है और कल भी प्रेडिक्टेड है सुबह भी। तो ये 2 दिन सिर्फ मुश्किल हैं, लेकिन बिकॉज़ ऑफ द रिस्पांस जो लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम इस वक्त रोडों पे मौजूद हैं और यही कोशिश है कि लोगों को तकलीफ़ ना हो, सेफ्टी इंश्योर करें लोगों की, मेन होल ना खुला हो, कहीं इलेक्ट्रिक्यूशन के वाक़यात ना हो और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई किसी के इंजर होने की या खुदा न खास्ता कोई फैटेलिटी की। डॉक्टर साहब, कुछ अस्पतालों में भी जो है वो पानी जो छतें टपकने की इतलात है, तो उसके लिए भी MS साहिबान को जो इंतज़ामिया को कहा गया। जी, सुबह ही मैं अपने ऑफिस में ही था हेल्थ डिपार्टमेंट के, वहीं से हमने एक अलर्ट जारी किया है कि छतें और ख़ासकर जो उनकी बेसमेंट्स हैं, जिना की बेसमेंट में पानी है और वो भी हमने वासा को रिक्वेस्ट की और उधर पंप लगा हुआ है और वो भी अभी क्लियर हो जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पेल है, कोई भी सिस्टम ओवरवेलम्ड हो जाएगा और हमारा तो सिस्टम कोई इतना न्यूयॉर्क तो है नहीं है, लेकिन फिर भी अपने वसाइल में अगर वो ओवरवेलम्ड हो गया है तो बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि एक एग्जाम्पलरी रिस्पांस हुई है। तमाम मिनिस्टर्स मौजूद हैं रोडों पे, बिलाल मेरे साथ छोटा भाई है, बिलाल अफजल ये भी है, और हम तमाम विज़िट्स कर रहे हैं जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो कर रहे हैं, इवन इन हॉस्पिटल्स, इवन इन स्कूल्स, ताकि कल बच्चे आराम से स्कूलों में जा सकें और मरीज़ हॉस्पिटल्स में जा सकें। इनका ये कहना है कि 80 से 90% जो पानी है मुख्तलिफ इलाकों से वो निकाल लिया गया है और ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ सूबाई वज़रा जो है मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में भी जो पानी निकासी आपके लिए खुसूसी हिदायत की गई हैं।
जी शुक्रिया आतिफ। मूसलाधार बारिश के बायस पानी हॉस्पिटल्स में दाखिल। जनरल हॉस्पिटल के बेशतर वार्ड ज़ेर-ए-आब आ गए। प्लास्टिक सर्जरी वार्ड बारिश के पानी से भर गया। ब्लड बैंक समेत दीगर वार्ड्स में बारिश का पानी जमा। मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात। मजीद जानते हैं सजाद हुसैन से जो इस वक्त जनरल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। जी सजाद। जी बिल्कुल, आज की बारिश ने 3 से 4 बड़े टीचिंग हॉस्पिटलों को मुतासर किया है और इस वक्त हम लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर फिरोजपुर रोड से बारिश का तमाम पानी जो है वो जनरल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ, जिससे टीबी वार्ड, ब्लड बैंक, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट जो है वो मुतासर हुए और पार्किंग का एरिया भी पानी से भरा रहा। इसी तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अभी तक जो है वो पार्किंग के अंदर पानी खड़ा है, इमरजेंसी के अंदर पानी खड़ा है। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी जो नई बनी है उसमें भी पानी दाखिल हो गया बेसमेंट के अंदर। इसी तरह जना हॉस्पिटल के मेन गेट पर जो है वो किसी तादाद में पानी मौजूद रहा। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम हॉस्पिटलों के अंदर इलाज मुआवजा जो है वो मुतासर हुआ, जिसकी वजह से आज आउटडोर में आने वाले जो मरीज़ है वो मुतासर हुए, जिसकी वजह से जो है वार्ड के अंदर टीबी वार्ड जो जनरल हॉस्पिटल की है और दीगर डिपार्टमेंट के अंदर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त जो है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल से मुकम्मल पानी निकाला जा चुका है, लेकिन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो है उसमें अभी भी पानी खड़ा है। इसी तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अभी भी पानी बरकरार है और जना हॉस्पिटल के मेन गेट पर पानी बरकरार है। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी पे पानी मुकम्मल तौर पर निकाला जा सका है और आज मौजूदा हालिया बारिश के बाद जो है वो ऑपरेशन जो है वो तमाम हॉस्पिटलों में मुकम्मल हो चुका है। लेकिन आइंदा 24 घंटों के दौरान जो बारिश बताई गई है उसमें सूरत हाल देखी जाएगी। कल जो आउटडोर की और इमरजेंसी की सूरत हाल होगी, इस बारे में मरीज जो है वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। जी आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ताजपुरा, मुगलपुरा और मुस्लिम टाउन अंडरपास का दौरा किया गया है। ताजपुरा में भैंसों के बाड़े, गंदगी और पानी जमा होने का नोटिस लिया गया। मोहम्मद अली रंधावा की असिस्टेंट कमिश्नर शालामार को फौरी एक्शन लेने की हिदायत। लिबर्टी चौक का दोबारा दौरा, उस्मान मार्केट, बरकन मार्केट, डिस्पोजल स्टेशन का भी जायजा लिया। इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। इमरान, आगाह कीजिए। बारिश हुई है और उसके बाद शहर से अब पानी के निकास का मामला है, जिसकी वजह से अब कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने ताजपुरा, मुगलपुरा, किनार रोड, बरकत मार्केट, इस्लाम मार्केट, मुस्लिम टाउन अंडरपास और कजाफी से तालाब का दौरा किया है। कमिश्नर लाहौर ने ताजपुरा में भैंसों के बारे और गंदगी और जमा पानी का भी नोटिस दिया है। इसी शालीमार को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी गई है। शालीमार जोन फौरन एक्शन ले कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को ब्रीफिंग दी गई कि नहर का पानी कुछ देर के लिए ओवरफ्लो होकर मुस्लिम टाउन अंडरपास में आया, जिसमें महकमा अपाशी ने काम शुरू कर दिया। इस वजह से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने ताजपुरा में डिस्पोजल स्टेशन का भी जायजा लिया। शहर के तमाम डिस्पोजल स्टेशन पूरी गुंजाइश से काम कर रहे हैं। इस वजह से कमिश्नर लाहौर का कहना है कि तमाम हैवी मशीनरी निकासी आपके लिए इस्तेमाल की जा रही है ताकि इलाकों में पानी को क्लियर किया जाए। इस वजह से कमिश्नर लाहौर ने लिबर्टी चौक का दोबारा दौरा किया, उस्मान मार्केट, बरकत मार्केट में डिस्पोजल स्टेशन का भी दौरा किया। इसी दौरान निगरान वजीर तालीम पंजाब मंसूर कादर और निगरान वजीर पंजाब बिलाल अफजल ने भी निकासी आपके ऑपरेशन का जायजा लिया। डिस्पोजल स्टेशन को चेक किया गया। कमिश्नर लाहौर ने दोनों निगरान वजीरों को शहर के तमाम इलाकों से निकासी आप ब्रीफिंग दी, जिसमें वासा जिला इंतजामिया, LDA, MCA, इरीगेशन की टीमें भी फील्ड में मुतहरिक है। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि शहर में 174 mm बारिश हुई है, जिसमें निकासी आप मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन जारी रहेगा। तफसीलात बताने के लिए शुक्रिया इमरान। लाहौर में अलल सुबह शुरू होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। ताजपुरा में सबसे ज़्यादा 181 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। ट्रैफिक निज़ाम भी दरहम बरहम। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी और हब्स में कुदरत हुई मेहरबान, मगर बारिश के पानी की निकासी बनी वासा के लिए इम्तिहान। लाहौर में सुबह सवेरे से शुरू होने वाली बारिश से शहर में पानी ही पानी, सड़कें और गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। नशेबी इलाकों के मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। ताजपुरा में तो बारिश खूब बरसी, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिक्शे पानी की जद में रहे। जोड़े पुल, आमिर टाउन, जौहर टाउन, गुलबाग, शादबाग, मॉडल टाउन और कजाफी स्टेडियम के अतराफ में बारिश के पानी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। गाड़ियां वाले परेशान होते रहते हैं, मोटरसाइकिलों वाले और मुसाफिर जो पैदल चलते हैं, सब यहाँ पे जो है ना परेशान होते रहते हैं और ये पानी का कोई हल नहीं निकला आज तक। थोड़ी सी बारिश आती है, उसके बाद पानी आ जाए, 10 मिनट बारिश आ जाए
پانی پانی ہو جاتا ہے، لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کسی کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کسی کا کیا مسئلہ. ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਧਰਮ ਫਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ वाला. कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर और MD वासा समेत दीगर आला अफसरान फील्ड में मौजूद रहे और बर वक्त निकासी आप के अमल का जायजा लेते रहे. CTO लाहौर भी ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए फील्ड में मुतहरिक रहे. शहर में बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ. बारिश से लेस्को के 100 से जायद फीडर ट्रिप कर गए. DG PDM में इमरान कुरैशी ने तमाम मुतालिका इदारों को सूरत हाल से निमटने के लिए हदायत जारी की. महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर लाहौर में बारिश का सिलसिला बुध के रोज भी वक्फे वक्फे से जारी रहेगा. आगे बढ़े और आपको बताएं कि बारिश के बायस मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों का कन्वेंशन मनसूख. नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में पंजाब भर के बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करना था. मरीम नवाज और हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत जलसा रखा गया था. मरीम नवाज आज रात 2 बजे लंदन रवाना हो जाएंगी. आपको बता रहे हैं कि मरीम नवाज आज रात 2 बजे लंदन रवाना हो जाएंगी. बारिश के बायस मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों का कन्वेंशन मनसूख. नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में पंजाब भर के बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करना था. तो बारिश के बायस मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों का कन्वेंशन मनसूख हो गया. नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में पंजाब भर के बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करना था. मरीम नवाज और हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत जलसा रखा गया. मरीम नवाज आज रात 2 बजे लंदन रवाना हो जाएंगी. तो बारिश के बायस मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों का कन्वेंशन मनसूख हो चुका है. नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में पंजाब भर के बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करना था. मरीम नवाज और हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत आज जलसा रखा गया. मरीम नवाज आज रात 2 बजे लंदन रवाना हो जाएंगी. तो नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में पंजाब भर के बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करना था. लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को कर्ज देने की खबर में गलत अंदाज में मनफी तासुर दिया गया. तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक जजेस की सर्विस की शराइत ज़वाबित का तयन और आइन के तहत किया गया. पंजाब हुकूमत ने क़वायद ज़वाबित को मद्देनज़र रख कर जजेस के लिए कर्ज की मंजूरी दी. जजेस तमाम कर्ज की रकम वापस करने के पाबंद होंगे. ये रकम जजेस की माहाना तनख्वाह से इक़सात की सूरत में मिन्हा की जाएगी. लियाकत अली से मज़ीद जानते हैं. जी लियाकत, अपडेट कीजिए. जी बिल्कुल, तर्जमान पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी एलामिया में कहा गया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस के घरों के लिए कर्जा देने के हवाले से नशर होने वाली खबर है, उसको गलत अंदाज में मनफी तासुर दिया गया है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत जजेस की सर्विस की शराइत और ज़वाबित का तयन आइन के तहत भारतीय हुक्मनामा 1997 के आर्टिकल 205 के तहत किया गया है और जनरल फाइनेंशियल रूल्स GFR के तहत हुकूमत पाकिस्तान के सेक्रेटरी के ओहदे का एक ऑफिसर घर तमीज करने के लिए 36 माह की बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक हाउस बिल्डिंग एडवांस देने का हकदार है और ये रकम 120 अवकात में वापस करने का पाबंद है. पंजाब हुकूमत ने तमाम जरूरी क़वायद को मद्देनजर रखकर जजेस के लिए घरों की तामीर के लिए कर्जे की मंजूरी दी है और जजेस तमाम कर्जे की रकम वापस करने के पाबंद होंगे. ये रकम जजेस की माहाना तनख्वाह से अवकात की सूरत में मुनाज की जाएगी और महकमा खजाना ने जो है इस हवाले से जो है वो एक मुकायदा तौर पर जो है ऐसे अलहदा डिमांड और ग्रांट बनाया है. जी आपका बहुत शुक्रिया लियाकत. आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शोहदाए पुलिस के अहल खाना की वेलफेयर के लिए अहसन इक़दाम. पंजाब पुलिस और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस के दरमियान MOU साइन. पुलिस शोहदा के अहल खाना को लाहौर और गुजरांवाला में दिल की बीमारियों के मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर आएगी. आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डॉक्टर शुएब सरवर ने MOU पर दस्तखत किए. मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं. मुदस्सिर, बताइए इस हवाले से. पंजाब पुलिस और सरवर शायद रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी साइंस ट्रस्ट के दरमियान MOU साइन हुआ है. पुलिस शोहदा के अहल खाना को लाहौर और गुजरांवाला में दिल की बीमारी के मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर आएगी. आज डॉक्टर उस्मान अनवर और सदर सरवर शायदा ट्रस्ट डॉक्टर शुएब सरवर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में MOU पर दस्तखत किए. सरवर शायदा ट्रस्ट के सदर डॉक्टर शुएब सरवर, डॉक्टर सईद राही, अवैध ज़हूर और मियाँ अज़मतुल्लाह जहावत करीब में मौजूद थे. एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस रियाज नज़ीर काला, इसके अलावा DIG वेलफेयर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन और AIG वेलफेयर नवीद अजमल जी है वो भी मौजूद थे इस मौके पर. MOU के तहत शोहदा के अहल खाना को कार्डिक अरेस्ट, इसके अलावा चेस्ट, ब्लड प्रेशर और हार्ट टेंशन मुफ्त आउटडोर जो है वो इलाज फराहम किया जाएगा. आज डॉक्टर उस्मान अनवर ने सरवर शायदा ट्रस्ट और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया. डॉक्टर उस्मान अनवर के इस हवाले से कहना था कि सरवर शायद ट्रस्ट के साथ होने वाली MOU शोहदा के अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर में खसूसी सहूलत का
बायस बनेगी। तकरीबी इख्तिताम पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सर्वर शहदा ट्रस्ट के सदर डॉक्टर शेख सरवर को यादगार स्वीनम से जो है वो पेश की, जिस पर ट्रस्ट के जो है शुक्रिया मुदस्सिर। परवेज़ इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का केस लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब की अपील पर समाअत की है। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं। इशफाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। तो इस मौके पर नैब के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला सुनाते हुए परवेज़ इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था, बल्कि परवेज़ इलाही को नैब के हवाले से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। और बाद में जब इम्प्लीमेंटेशन का मामला आया तो फिर नैब को अहकाम जारी किए गए जो कि हक़ाइक़ के बरक्स है, लिहाजा अदालत इस फैसले को कलअदम करार दे। दौरान समाअत परवेज़ इलाही के वकील ने नैब की अपील की मुखालफत की तो अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया इशफाक। लेवल प्लेइंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। पाकिस्तान में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले नवाज शरीफ के वतन वापसी के फैसले का खैर मकदम करेंगे। नवाज शरीफ को वतन आकर अदालतों का सामना करना चाहिए। डेट के हवाले से और स्केड्यूल के हवाले से वहाँ तो पीपल्स पार्टी का जो पोजीशन है वो वाज़े है। वहाँ हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यूनानिमसली ये मुतालबा किया है कि हमें इलेक्शन स्केड्यूल जिसमें इलेक्शन डेट भी शामिल होगा वो फ़ौरन दिया जाए। महंगाई पाकिस्तान में इस वक्त तारीख़ी सतह पे पहुँच चुका है। पाकिस्तान का अवाम को नहीं मालूम कि अगर उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है तो कहाँ से वो स्कूल फीस का बंदोबस्त किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बहुत पुराना मुतालबा था कि मियाँ साहब वापस आए, तो अब अगर मियाँ साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिल्कुल मियाँ साहब वापस आए। जहाँ तक केसेस के सवाल हैं, हम भी अपने केसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। आई एम श्योर कि मियाँ साहब अपने केसेस को फेस करें। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का खिदमत मरकज़ लिबर्टी मार्केट का दौरा। डीआईजी ऑपरेशन ने खिदमत मरकज़ की वर्किंग का जायज़ा लिया। सैयद अली नासिर रिजवी की शहरियों से मुलाकात, सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं। मुदस्सिर, बताइए। सैयद अली नासिर रिजवी फील्ड में मौजूद हैं। सैयद अली नासिर रिजवी ने खिदमत मरकज़ लिबर्टी मार्केट का दौरा किया। दरका अफसरान ने डीआईजी ऑपरेशन को ब्रीफिंग दी। डीआईजी ऑपरेशन ने खिदमत मरकज़ की वर्किंग का जायजा लिया। सैयद अली नासिर रिजवी ने खिदमत मरकज़ में आने वाले शहरियों से मुलाकात की और सूरत के बारे में दरियाफ्त किया। डीआईजी ऑपरेशन नासिर रिजवी के हवाले से कहना है कि शहरियों की सहूलियत की फराहमी के लिए खिदमत मरकज़ 24 घंटे खुले हैं। एक ही छत तले फ्री सैंपल का सहूलियत फराहम उनका कहना है कि की जा रही है। डीआईजी ऑपरेशन ने खिदमत मरकज़ के स्टाफ को खुशबख्ती से पेश आने की हिदायत जारी की। शहरियों की खिदमत मरकज़ लिबर्टी मार्केट पर सहूलियत की फराहमी पर जो है वो इज़हार इत्मीनान किया गया, जिस पर डीआईजी ऑपरेशन ने जो मुतल्लिका स्टाफ है उनको भी मज़ीद मेहनत से काम करने की हिदायत भी जारी की। आपका शुक्रिया मुदस्सिर। जल्लो पार्क में नए मेहमानों की आमद। 4 जानवरों के यहाँ बच्चों की पैदाइश। जल्लो में नायाब नस्ल के एंटीलोप परिंदा कद्दू के यहाँ नए मेहमान की आमद हुई है। नीलगाय, चीतल, हिरन के यहाँ भी नन्हे मेहमान की आमद। जल्लो पार्क में चीतल हिरन की तादाद 17 हो गई। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, जल्लो पार्क में नए मेहमानों की आमद। 4 जानवरों के यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई। जल्लो में नायाब नस्ल के एंटीलोप जानवर कुद्दू के यहाँ भी नन्हे बच्चे की आमद हुई। जल्लो पार्क में कुद्दू की जो तादाद है वो 4 हो गई है, जिसमें 1 मेल, 2 फीमेल और 1 बच्चा शामिल है। पूरे पाकिस्तान में कुद्दू की नस्ल सिर्फ जल्लो पार्क में ही मौजूद है। जबकि अगर बात की जाए तो संबर हिरन के यहाँ भी नन्हे मेहमान की आमद हुई है और इनकी भी जो तादाद है इनमें इजाफा हो गया है। एक नए मेहमान के आने के बाद इनकी तादाद जो है वो 9 हो गई है। अगर बात की जाए तो नील गाय के यहाँ भी नन्हे बच्चे की पैदाइश, नील गाय यहाँ के की जो तादाद है उसमें भी इजाफा हो गया है। आपका शुक्रिया सामिया। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोशन के लिए कोर्स का मामला। स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन कोर्स 1 हफ्ते के लिए मौखर।
کورس 25 سپٹمبر کو چونگ اور سہالہ کالج میں شروع ہوگا۔ 357 سب انسپیکٹرز کورس کے لیے جائیں گے۔ لاہور کے 40 سب انسپیکٹر کورس پر روانہ ہوں گے۔ کورس کے لیے نامزد تمام سب انسپیکٹرز کو 24 سپٹمبر کو متعلقہ پولیس لائنز پیش ہونے کا حکم کر دیا گیا ہے۔ اسپیشلائز انویسٹیگیشن اور آپریشن کورس کے بغیر سب انسپیکٹر اگلے عہدے پر ترقی نہیں پا سکتے۔ پولیس ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے آئی جی پنجاب متحرک فورس کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے 82 لاکھ روپے جاری کرنے کی منظوری۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ویلفیئر برانچ کی کمپنسیشن ایوارڈ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ کمیٹی نے لاہور سمیت مختلف اضلاع سے موصول 19 غازیوں کے علاج معالجے کے لیے 82 لاکھ روپے کی منظوری دی ہے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پولیس جوان ہمارا سرمایہ ہیں، ان کی اور ان کے خاندان کی فلاح و بہبود ہمارا فرض ہے، علاج معالجے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ مہنگائی کے سائے پھل اور سبزیوں پر بدستور گہرے ہیں۔ کھپت کم ہونے کے باوجود برائلر کے دام بلند 549 روپے فی کلو ہو چکا ہے۔ شہری روز بروز بڑھتی مہنگائی سے پریشان۔ گوشت دور سبزی خریدنے کی سکت بھی نہ رہی۔ شہری 2 وقت کے کھانے کے لیے مہنگائی سے زبردست ماں ہے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں 18 روپے کا اضافہ، قیمت 531 روپے سے بڑھ کر 549 روپے کلو تک جا پہنچی۔ 5 دنوں میں برائلر مجموعی طور پر 55 روپے تک مہنگا ہو چکا۔ مارکیٹ کمیٹی سبزی منڈی کی سرکاری ریٹ لسٹ میں 8 سبزیوں کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ سبز مرچ 10 روپے کے اضافے سے 150 روپے کلو اور مارکیٹ میں فروخت 180 روپے کلو ہے۔ لیمو 10 روپے اضافے سے 125 روپے کے بجائے 200 روپے کلو مل رہے ہیں۔ مارکیٹ میں ٹینڈے 220 روپے، بینگن 110 روپے اور شلجم کی فروخت 200 روپے میں ہو رہی ہے۔ اسی طرح پھول گوبھی کی قیمت 160 کے بجائے 190 روپے لگائی جا رہی ہے۔ پھل کے سرکاری اور مارکیٹ ریٹ میں بھی واضح فرق ہے۔ انار بدانہ 10 روپے مہنگا، سرکاری ریٹ 540 روپے، بازار میں 1000 روپے کلو تک فروخت جاری ہے۔ انگور 330 روپے کے بجائے مارکیٹ میں 500 روپے کلو مل رہا ہے۔ آڑو کی سرکاری قیمت 210 روپے لیکن مارکیٹ میں 480 روپے کلو تک بک رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت اور اعلیٰ حکام سے مہنگائی کو روکنے کی پرزور استدعا کی ہے۔ ایل ڈی کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری۔ گجرپورہ میں 3 املاک مسمار کر دی گئی، 8 دکانیں سربمہر کر دی گئیں۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے گجرپورہ میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ منظور شدہ پلان کی خلاف ورزی پر 3 پلاٹ زیر تعمیر، پلرز مسمار کر دیے گئے ہیں۔ غیر قانونی کمرشل استعمال پر 8 دکانیں سربمہر کی گئی ہیں۔ آپریشن ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائرڈ شاہمیر اقبال کی نگرانی میں چیف ٹاؤن پلانر 1 سدرہ تبسم اور ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 1 عائشہ مطاہر نے کیا۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا نے کہا کہ شہر بھر میں غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں اور تعمیرات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور تجاوزات کی بھرمار اندرون شہر لاہور کا بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ مسائل کے باعث شہر کا حسن بری طرح گہنا گیا ہے۔ متعلقہ اداروں کا صورتحال میں جلد بہتری کا دعویٰ۔ ایک شہر بے مثال کہلائے جانے والے لاہور کا قدیم حصہ ہزاروں سال پرانی تاریخ کا حامل ہے۔ اس خطے میں آنے والے ہر حکمران نے مختلف انداز میں یہاں پر اپنے نقوش ثبت کیے، جن میں سے بے شمار تو وقت کے ساتھ مٹ گئے لیکن بے شمار آج بھی موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اندرون شہر کے بڑے حصے میں متعدد مسائل کی بھرمار تاریخ کے ان آثار کا حسن گہنا رہی ہے۔ بڑے مسائل ہے کہ یہاں پہ تاڑے دیکھیں، بجلی کی تاڑیں، کھمبے، ٹرانسفارمر کے مسائل ہیں، رکشے وغیرہ، چنچی وغیرہ، سارے ٹریفک کا بڑا ایشوز ہے۔ جو یہاں پہ کارخانے اندر بنے ہوئے ہیں، جو جوتیوں کے کارخانے ہیں، وہ لوگ صفائی کا جو اپنا سارا کوڑا گرکر ہے وہ باہر پھینکتے ہیں، اس سے بھی سیوریج بند ہو جاتا ہے۔ شہر میں آتے ہیں، شہر بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہاں پر اکثر کافی ٹریفک جام ہوتی ہے۔ اندرون شہر لاہور کے باسیوں کے مطابق تجاوزات اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور گلیاں بے شمار مسائل کا باعث بن رہی ہیں۔ شکوہ یہ بھی ہے کہ متعلقہ اداروں کی طرف سے شہر کے صرف ایک مخصوص حصے پر ہی توجہ دی جا رہی ہے، جبکہ شہر کے بڑے حصے کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حکام صورتحال میں جلد بہتری کی نوید سنا رہے ہیں۔ ہم جو ہے ایک تو بھاٹی گیٹ کا ایریا سارا جو ہے اس کو شروع کریں گے، اور دوسرا سائڈ جو ہے ناردرن سائڈ سے ٹکسالی سائڈ جہاں پر وہ ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں، فوڈ اسٹریٹ ہے، پھجا پائے والا ہے، اور آگے علی پارک اور ریم مارکیٹ بھی ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود، اس کی شفٹنگ کا پروسیس۔ امید واسق ہے کہ ان دعووں کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی۔ اندرون شہر لاہور کے بیشتر حصے کی تو جو صورتحال ہے سو ہے ہی، لیکن یہاں تک پہنچنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہی قرار دیا جا سکتا ہے، اور حقیقت تو یہ بھی ہے کہ ان حالات کی بڑی وجوہات میں سے ایک خود ہمارا اپنا رویہ ہے۔
और हमें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा लाहौर में सरगर्म। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद आसिफ हाशमी ने शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात की है। आसिफ अली जरदारी से साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ मिलाक बोर्ड सैयद आसिफ हाशमी की मुलाकात बिलावल हाउस में हुई। मुलाकात में इलेक्शन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की डिफेंस में पीपी रहनुमा तनवीर भट्ट की रहाइश का आमद। तनवीर भट्ट से उनके जमात साल साहबजादे हमजा भट्ट के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। हमजा भट्ट के बुलंद दर्जात के लिए फातह खानी की। मोहम्मद यासीन से मज़ीद जानते हैं। यासीन बताइए। मोहम्मद यासीन से इस हवाले से अपडेट लेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की डिफेंस में पीपी रहनुमा तनवीर भट्ट की रहाइश का आमद हुई है। तनवीर भट्ट से उनके जमात साल साहबजादे हमजा भट्ट के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। हमजा भट्ट के बुलंद दर्जात के लिए फातह खानी की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से अहम मुलाकातें हो रही हैं, उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको ये भी बताएं कि ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज रात वापस कराची चले जाएंगे और इस हवाले से आज अहम मुलाकातें की जाएंगी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से, और ये अहम मुलाकात है। उस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन बताइए। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी डिफेंस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा तनवीर भट्ट की रिहाइशगाह पर गए। उन्होंने उनके जवान साहबजादे हमजा भट्ट के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा जिनमें कमरुद्दीन गैलानी के लोग दीगर भी मौजूद थे। जी, आपका बहुत शुक्रिया यासीन।